हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल लगा चुके थे। अब प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल लगाने चला जाए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 दिया है, यानी 1/7 बराबर 0.14287 दिया है और इस पर क्या लगा है 12। अर्थात इसके बाद फिर से 14287 14287 आते रहेगा क्रम से। इतना दिया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7? मतलब यह कि बिना लंबा भाग किए, अर्थात 2 में बिना 7 से भाग किए लंबा वाला भाग, इन सब का दशमलव का प्रसार क्या होगा वो बताना है। तो देखिए कैसे हम बता सकते हैं, कौन सा तरीका है। तो जरा देखिए, हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, क्योंकि 2/7 आता कैसे है, तो 2 का गुना 1/7 से, अर्थात 1/7 का 2 गुना ही 2/7 कहलाता है। तो यह हुआ 2 गुणे 1/7 का मान क्या दिया है, तो 0.14287 पर 12 गुना करेंगे तो 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 बचे 10 1 11 का 1 हासिल 1, 2 बटे 16 1 17 1 7 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 चौको 8, 2 एकम 2, अर्थात 0.285714 आएगा। इसी तरीके से 3/7 को हम 3 गुणे 1/7 कह सकते हैं। 3 गुणे 1/7 के जगह हमें क्या मिला है, तो 0.14287 मिला है। इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 बचे 15 2 17 7 हासिल 1, 3 अठे 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 3 चौको 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 0.22426 22426 0.428571। 3/7 का दशमलव प्रसार अशांत होगा और 0.42857 होगा। इसी तरीके से 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 1/7, अर्थात 4 का गुणा होगा 1/7 के बराबर क्या दिया हुआ है, 0.14287 पर 12। 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 बच्चे 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 अठे 32 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 चौक 16 17 1 7 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, कितने अंक पे 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6, यानी 0.571428 होगा। किसका दशमलव प्रसार, 4/7 का। कैसा होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1/7, अर्थात 5 गुणे 1/7 की जगह दिया है 0.14287 पर 12 गुना करेंगे। 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 बचे 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 अठे 40 2 42 के 2 हासिल 4, 5 दूना 10 4 14 4 हासिल 1, 5 चौको 20 21 के 1 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7। इस तरीके से 0.71428 किसका प्रसार हुआ, 5/7 का। 6/7 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7, 6 1/7 की जगह क्या होगा, तो 0.14287 होगा। बार लगाकर 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 पंच 30 4 34 के 4 हासिल 3,
6 8 48 और 3 51 के 1 हासिल 5, 6 दूना 12 और 5 17 के 7 हासिल 1, 6 चौको 24 1 25 के 5 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, 0.85 7 1 4 2 किसका प्रसार है 6/7 का। इन सबका प्रसार कैसा आया तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्लियर। और बिना लंबा भाग किए हुए ही हम लोग ज्ञात कर लिए। नोट इट डाउन। अब आइए हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। पहला सवाल क्या है इसमें 0.6 पर बार, यानी यह एक कैसा दशमलव प्रसार है तो आप कहेंगे 0.6 पे बार है, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.6666 अनंत तक। ठीक, यानी यह अशांत है और आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो इसे P बाई Q में कैसे बदलेंगे तो उसका तरीका है कि इसे हम कहेंगे x बराबर 0.6666। अब यहाँ पे देखेंगे कितने अंक पे दशमलव था तो 1 अंक बाद, इसे इक्वेशन 1 बोलेंगे और हम कहेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 से गुणा इसलिए कर रहे हैं कि कितने अंक के बाद दशमलव आया है 1 अंक के बाद। अब 1 में गुणा किए दोनों पक्षों में तो x में 10 से गुणा होगा तो 10x, इधर 10 से गुणा होगा तो ये दशमलव दाहिने चलेगा और बन जाएगा 6.66 और यह होगा समीकरण नंबर 2। अब हम कहेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, अर्थात समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा तो 10 बाएं पक्ष से बायां पक्ष घटेगा, दाएं पक्ष से दायां पक्ष, अर्थात 10x से क्या घटेगा x, तो 10x माइनस x हो गया। इधर क्या घटा 6.6666 माइनस होगा क्या तो 0.666। 10x से x गया, 1x गया तो कितना x बचा 9x बचा। 0.666 सब घट गया तो 0 आया उधर, इधर 6 में से 0 जा 6 होगा, अर्थात x बराबर क्या होगा तो 6/9 या x बराबर 3 से ऊपर नीचे काटे तो 3 गुना 6 3 3 का 9, अर्थात x के जगह क्या था 0.6 पे बार को हम क्या लिख सकते हैं P बाई Q के रूप में 2/3 या 6/9। क्या है दिख रहा है, नोट कीजिए इसे जी। तो ये रहा पहले सवाल का P बाई Q के रूप में हमने लिख दिया किसे 0.6 के बार को। क्लियर, हटा दें। अगला सवाल है अपना क्या दूसरा है 0.47 पर बार है। क्लियर, तो इसे हम लिखेंगे x बराबर कोई P बाई Q रहा होगा और यह बना है 0.4777 समीकरण नंबर 1। हम पहले केवल कौन यहाँ पे रिपीट कर रहा है 7, क्या 4 रिपीट किया नहीं किया, तो 4 को हमें 0 के इस साइड लाना है, दाहिने दशमलव के बाएं साइड में लाना है 4 को। क्या करें दशमलव के बाएं साइड में लाने के लिए हम 10 से गुणा कराएंगे, किसमें समीकरण 1 में। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या होगा, ये होगा 10x और इसमें 10 से गुणा करा है तो 0.1 कदम आगे गया तो 4.7
7 7 7 7। क्लियर? समीकरण नंबर इसे कहेंगे 2। क्लियर? अब फिर से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, तो ये हो गया 10 दहा में 100x और ये हो गया 47.7777 समीकरण 3। अब कहेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। 3 माने बाया पर 100x है, इधर 10x। 100x से 10x गया, क्या होगा 90x बचा। इधर 0.7777 यानी 0 बाद 0 बचा और 47 से 4 घटा तो क्या बचा 43, अर्थात x बराबर 43 बटा कितना आया 90। यानी हम जिसे x बराबर क्या था हमारा 0.47 के पावर 47 का 12, तो इसे कह सकते हैं कि 0.47 के बार को जब p/q के रूप में बदलेंगे तो 43/90 आया। क्लियर? इस तरीके से यह जवाब रहा। नोट कर लीजिए, इसे हटा दें। दिख रहा है? तीसरा सवाल जो है 0.001 पर क्या है, हम कहेंगे यह कभी x रहा होगा, अर्थात p/q के रूप में रहा होगा। इस x को हम क्या लिख सकते हैं 0.01001 इक्वेशन नंबर 1। दशमलव कितने अंक बाद है, तो 3 अंक बाद है, इसलिए समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर तो 1000x होगा, इधर होगा 1.0। देखिए 1000 से गुणा करते ही 1.001 एंड सो ऑन। समीकरण नंबर 2। कहेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर 1000x से 1x घटा तो 999x हुआ। 001 से 001 घट गया, यानी दशमलव के बाद 0 आया और 1 से 0 गया तो 1 ही आया। तो x बराबर क्या आया 1/999, अर्थात 0.001 का जो बार था वह भिन्न के रूप में p/q के रूप में 1/999 होता है। ये रहा सवाल नंबर 3 के तीसरा सवाल फाइनल होता है। अब आते हैं चौथे सवाल पर, इसे नोट डाउन कीजिए। अब जो प्रश्न नंबर 4 है वह बोल रहा है 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए। माना x बराबर क्या है 0.999 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है 9 बार रिपीट कर रहा है। तो समीकरण 1 का गुणा किससे करते हैं 10 से, दोनों पक्षों में, तो ये होगा 10x बराबर 9 से, इस सब में 10 से गुणा होगा तो 0.1 कदम दाहिने जाएगा और बनेगा 9.999। समीकरण नंबर 2। अब कहेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या होगा 10x से 1x गया 9x होगा,
.999 घटा तो 10 के बाद 0 आया और 9 से 0 गया क्या है 9, अर्थात x बराबर 9/9 आया, अर्थात x बराबर 1 आया। अर्थात एक को आश्चर्यचकित हैं हम लोग कि हम एक जो 1/1 है, सोचिएगा p/q के रूप में या 1/1 को जब हम दशमलव में बदलते हैं तो 0.99999 आ रहा है। अर्थात कहीं अगर 0.999 जा रहा है तो उसका मतलब हम 1 समझेंगे। क्यों? क्योंकि वह 1 की ओर अग्रसर है। क्लियर? आश्चर्यचकित हुए हम लोग, क्योंकि 1/1 तो 1 होता है, 1 एकम 1 कट जाना चाहिए था, 1.0 आना चाहिए था, लेकिन किसी और का ये 0.99999 जिसको जब हम p/q के रूप में बदलते हैं तो वह 1 आता है। क्लियर? तो अब हम प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या क्या होगी। तो 1/17 को जब दशमलव का प्रसार करना है तो 1 में हमें किससे भाग करना होगा 17 से, तो दशमलव लगाएंगे तो यह 10 होगा और 1 0 बढ़ाए तो फिर 100, 17 × 85 होगा, 10 में से 5 × 5 15 आया है। दशमलव होने की वजह से यह 150 हो गया। अब कितने बार में जाएगा तो 8 बार में। 17 8 क्या होता है 136, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 कम 8 5 13, 10 में 6 जा 4, 5 में 3 जा 2, 10 में 6 जा 4 और 4 में 3 जा 1। दशमलव होने की वजह से यह क्या होगा 140 होगा। फिर कितनी बार में जाएगा 8 बार में, क्योंकि 17 8 136 होता है। 10 में 6 जा 4 और 4 में से 3 जा, इसे हासिल दे दिया था ना, तो 10 में 6 जा 4 और 3 में 3 जा 0 0 और दशमलव है तो क्या आया 40 आया। तो 17 दूना कितना होता है 34 होता है। 40 में से 34 गया 6 बचा। दशमलव होने के वजह से क्या हो चुका है 60 हो गया। 17 × 51 हो गया। 60 में से 51 आया 9 बचा। 9 होने की वजह से यहाँ दशमलव है तो 90 कितने बार में जाएगा 5 बार में। 17 × 85 आया, फिर कितना आया 5 आया। क्लियर? 17 × 85 आया। अब उसके बाद दशमलव लगा तो 50 हुआ। 17 × 34 17 × 51 होता है, ज्यादा बढ़ रहा है तो कितने बार में 2 बार में, तो 17 दूना 34 हुआ। 10 में 4 जा 6, 4 में 3 जा 1, 16 बचा। दशमलव होने की वजह से 160 होगा। 160 को कितने बार में लेकर जाएंगे तो 17 9 100 क्या होता है 53 होता है। 160 से 53 गया, क्या बचा 7 आया। ठीक, अब 7 दशमलव है तो क्या होगा 70 होगा। क्या दिख रहा है? ठीक, 70 होगा। अब यह 70 कितनी बार में जाएगा 17 चौको क्या होता है 68 होता है। कितना आया 2। दशमलव है तो 20 होगा। 17 एकम क्या होगा 17 होगा। क्या बचा 20 में से 17 जा, यहाँ लिखते हैं कितना आया 3। दशमलव होने के वजह से अभी क्या होगा 30 होगा। फिर क्या होगा 17 एकम 17 ही आएगा। 10 में से 3 7 जा 3 और 2 में से 1 जा 1 13 आया। दशमलव होने की वजह से 130 होगा। अब कितनी बार में जाएगा तो 17 7 कितना होता है 119 होता है।
तो 119 हो गया। 10 में से 9 जा 1, 2 में से 1 जा 1, कितना आया 110। 7 आया कितनी बार में, तो 17 6 के कितना होता है, देखिए 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, 102। कितना बचा, 10 में 2 जा 8, दशमलव लगा तो क्या हुआ 0 आ गया, यानी 80 आया। फिर 17 चौको 68, 17 पचे 85, यानी 17 चौको 68 बार। 10 में से 8 जा 2, 7 में से 6 जा 1, दशमलव होने की वजह से क्या हुआ 120। कितनी बार में जाएगा, तो 7 बार में। 17 सत्ते देखिए 7 बार में, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 कम 7 4 11, यानी क्या बचा 1। फिर से क्या आ गया 1, फिर क्या दशमलव लगेगा 0 आएगा, दशमलव की वजह से 0। अब भी कम है तो फिर यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा 0, तब जाके 100। तो इस तरीके से हमें पता चला कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या हो सकती है। कौन, तो 0.058235294117647। उसके बाद फिर ये नंबर ही क्या होंगे, रिपीट करेंगे। इस तरीके से अब प्रश्न नंबर कौन था, 5 था। अगला प्रश्न देखा जाए, दिख रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न सुनिएगा, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 बोला है कि p/q के रूप की परिमित संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। p/q के रूप के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक। जहाँ p और q पूर्णांक है, जिनका q के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q के कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो ये ध्यान रहे, आप किसी भी p/q वाले परिमेय संख्याओं को किस में बदल रहे हैं, अगर आप दशमलव में बदल रहे हैं, दशमलव का प्रसार किए और वो दशमलव का प्रसार क्या आ रहा है, शांत। अगर वो कैसा आया, शांत दशमलव आया, इसका मतलब यह फिक्स है, यह बात एकदम संतुष्ट करेगा। कौन सी बात, कि जो q है उसके अंदर जो q होगा, या तो उस q के पास 2 रहा होगा, या तो 2 का पावर कुछ रहा होगा, या 2 मतलब 2 होगा, या 5 होगा, या 2 और 5 दोनों ही होंगे। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 बटा क्या है 2। अगर q के मान में 2 है, केवल 2 या केवल 5, या 2 और 5 दोनों ही होंगे, या तो 2 या तो 5, या 2 और 5 दोनों होंगे। तो इसे आप बदल के देखिएगा, यह शांत दशमलव होगा। 898 जो भी हो, नीचे कितना आ गया 10, क्योंकि 10 में कौन है 2 और 5 है, तो यह अवश्य ही क्या होगा, शांत दशमलव। क्यों, क्योंकि q के जगह पर जो नंबर है उसके अंदर कौन है 2 और 5 गुणा के रूप में। तो हम बोले हैं या तो 2 हो या तो 5 हो, या 2 और 5 दोनों ही हो। तो ऐसे p/q के रूप को जब दशमलव में बदलेंगे तो हमेशा क्या होंगे, शांत होंगे। तो q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, कि q के पास या तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। अब ऐसे आप कितने भी नंबर ले लीजिए, अगर उनके 991 बटा मान लीजिए 2, तो यह अवश्य ही शांत दशमलव हो। ठीक, 995 बटा 2 गुना 4 गुना 8, अगर 8 है यानी 2 का पावर 3 के रूप में है, इसके अंदर केवल 2 है, तो यह अवश्य ही
शांत दशमलव होगा, आप बदल कर देखेंगे। क्लियर? हटा दें इसे। अब आगे देखिए, ऐसे आप अनेक उदाहरण लेकर देख सकते हैं। चेक कीजिएगा कि क्यू के मान में हमेशा 2 होगा, 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती हो, कुछ भी नंबर लिख लीजिए, 0.001, फिर 001, 0001, 0004 है, तो इस बार 5 कर लीजिए। ऐसे सभी नंबर क्या है? अनवसानी अनावर्ती है। ठीक इसी प्रकार से 0.05, 005, 0005 ऐसे नंबर भी क्या है? अनवसानी अनावर्ती है। 0.201, 001, 001, 00001, ये सब भी नंबर क्या है? अनवसानी अनावर्ती है। ऐसे अनगिनत अनंत आंसर और अनंत जवाब होगा, कोई भी जवाब वेरिएशन होगा। ये सभी क्या है? न तो कोई फिक्स पैटर्न है, न तो ये शांत है, यानी अशांत है और अनावर्ती है। अशांत है, अनावर्ती है कि बार बार भी नहीं आएंगी और शांत भी नहीं हो रही है। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 7 पर ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्याओं 5/7, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। तो पहले तो 5/7 को आप दशमलव में बदल लीजिए। तो 5/7 को जब दशमलव में बदलने गए तो देखिए 0.749, 1 दशमलव है 0, 7 एकम 7, 3 आया, दशमलव है 30 है, 7 चौको 28, 2 आया, 20 हुआ, 7 दूना 14, 6 है, 7 8 56 हुआ, फिर क्या आया? 4 आया, दशमलव है 40 होगा, 7 5 35 होगा, फिर क्या आया? 5, दशमलव है 50 होगा, फिर 7 आएगा, यानी 0.71428 अर्थात 0.71428 बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। इसी तरीके से 9/11 को दशमलव में बदल लेने दीजिए। तो 9 में किससे भाग देंगे? 11 से। तो 0.90 हुआ, 11 8 88, 2 बचा, दशमलव है तो 11 एकम क्या हुआ? 11, 20 में से 11 जा 9, दशमलव है 90 हुआ, यानी 0.8181 अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 0.81 पर क्या है? पार है, यानी 0.7 और 0.8 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को लिखना है। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है या अनवसानी अनावर्ती होता है। क्लियर? तो हम लिख लेंगे कोई भी आंसर लिख सकते हैं आप। 0.7, 01, 001, 0001, 001 ऐसे करते हुए 1 0 और लगा लीजिए। ऐसे अनंत करके एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 0.71, 04, 004, 004, 0004 ऐसे करते हुए आगे अनंत तक। ठीक इसी तरीके से तीसरा लिख सकते हैं 0.7, 1, 4, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2 ऐसे अनेक आंसर हो सकते हैं। हमसे केवल 3 पूछा है, हम अनंत अपरिमेय संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न नंबर 8 समाप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
क्या एक प्रश्न दिख रहा है? जी, हटा दे। अब जो है अगला सवाल, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। कि रूट 23 दिया है, रूट के अंदर 225 हुआ। तीसरा दिया है 0.3796। चौथा है 7.478478.10 इसमें 1.10101001 ऐसे चलते जाएगा। पूछ रहा है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, संख्या में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। रूट 23 का पूर्ण वर्गमूल नहीं पता, इसलिए यह क्या होता है? अपरिमेय होता है। रूट के अंदर 23 क्या होता है? अपरिमेय होता है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल हमें नहीं निकाल सकते हैं, यह पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है इसका। 25 का जो 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15, इसलिए यह क्या होगा? परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि 225 का पूर्ण वर्गमूल क्या होता है? 15 होता है। यह एक क्या है? शांत दशमलव है, इसलिए यह क्या होगा? परिमेय होगा। इसी तरीके से 7.47 यह कौन सा दशमलव है? अशांत आवर्ती दशमलव है, यानी 0 तो नहीं आएगा शेष, लेकिन बार बार नंबर आएगा, इसलिए यह भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और यह कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 4 5 0 6 0 ऐसे इसका कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय होगा। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, अनावर्ती है, इसलिए यह क्या हो गया है? अपरिमेय संख्या हो गया है। इस तरीके से प्रश्नावली 1.3 की समाप्ति होती है। अब नेक्स्ट अभ्यास पर पढ़ा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।